अब जब जीवन में उन लोगों को ऐसा धन मिला था जो अपनी कमाई से नहीं कमाए थे, जो राजा ने दिया वो कमाई का तो धन नहीं था। जब हमारे और आपके जीवन में भी ऐसा धन आ जाए जो हमारी कमाई का नहीं है तो क्या करना चाहिए? उसको अपना धन नहीं समझना चाहिए। वो विपत्ति है, संपत्ति नहीं है, साक्षात विपत्ति है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेगा ऐसा कि जिसके ससुराल में कोई नहीं है, साला नहीं है, ससुर नहीं है, अब पूरा धन संपत्ति ऑटोमेटिक दामाद को मिल गया, तो उस दामाद को अपना संपत्ति नहीं समझना चाहिए। वो संपत्ति नहीं है, वो डायरेक्ट विपत्ति है। उसको अपना समझ करके भोग किए तो हानि होगी। तो क्या करना चाहिए? तो धन जो हमारा अधिकार नहीं है वो प्राप्त हो जाए कभी भी, तो उसमें से दान करना चाहिए। पहले दान कर लेने से धन शुद्ध हो जाता है। ठीक है? जिस तरह से शरीर अपवित्र रहता है तो स्नान करने से शरीर शुद्ध हो जाता है। और मन, तन और धन दोनों बता दिए। मन कैसे शुद्ध होता है? तो मन को शुद्ध करने के लिए वैज्ञानिक ने आज तक कोई आविष्कार नहीं किया और कभी कर भी नहीं पाएगा। तो क्या उपाय है? तो भगवान की कथा सुनने से, भगवान का चिंतन मंथन करने से, भगवान का कीर्तन करने से, भजन करने से ही संतुष्टि मिलेगी। तभी हमारा मन पवित्र होगा। इसलिए जब भी मन अशुद्ध हो, बेचैन हो, परेशान हो, तो कोना में कहीं चले जाइए, इत्मीनान से भगवान का 10 मिनट 15 मिनट कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए। आपका मन पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, विचार शुद्ध हो जाएंगे। उसके बाद आप कोई काम में लगिए। इस प्रकार से भगवान वो ब्राह्मणों को कुछ दान दिया, मंगलाचरण किया और तब वहाँ से प्रस्थान किया अपने घर को जाने के लिए। नाव पर से पार करना था एक नदी को। उसके बाद उसका गांव आ रहा था उस साधु बनिया का। नाव में सारा धन संपत्ति रख दिया और जब पार करने लगा तो भगवान के मन में विचार आया, इतना दिन तक कष्ट भोग लिया है, थोड़ा परीक्षा लेते हैं, अब विचार शुद्ध हुआ है कि नहीं। तब उसने तो दान किया था, धन शुद्ध हो गया था। दान करने से धन शुद्ध हो जाता, धन शुद्ध हो गया, लेकिन मन शुद्ध नहीं हुआ था क्योंकि भगवान की कथा वगैरह नहीं सुना था। तब भगवान ने पूछा कि हे, साधारण मनुष्य के रूप में आकर पूछे कि हे साधु, तेरी नाव में क्या भरा है? मदोन्मत महाजन बनिया हंसते हुए उत्तर दिया, हे दंडीन, आप क्यों पूछते हैं? क्या आप रुपया पैसा लेने की इच्छा करते हैं? मेरी नाव में घास फूस भरा हुआ है, आपको घास चाहिए? बोले कि तेरा वचन सत्य हो जाए। और कह करके वो दंडी चले गए। साधारण मनुष्य का यह सोच होता है कि जो उसकी अपनी कमाई है उससे कम लगाव होता है, और जो फ्री का कमाई उपरवार मिलता है उसको, उसमें ज़्यादा लगाव होता है ना? उस धन को जल्दी खर्च नहीं करना चाहता है व्यक्ति। ठीक है? जैसे आपको सैलरी मिल रही है किसी भी चीज़ की, नौकरी की, तो उस सैलरी को तो आप अकाउंट में सेफ चाहते हैं कि रख लें, और जो ऊपर से अनाम शनाम पैसा मिल सकता है उस पैसे में भी बचा लें कुछ खर्च करके, ये कोशिश होती है आम मानव को। वही सोच उसको था, फ्री का धन मिला था, उसको लगाव ज़्यादा था, सोचा कि ये भी मेरा खर्च न हो जाए। तुरंत बोला कि मेरी नाव में घास फूस भरा हुआ है, और कहकर दामाद से कह रहा है, देखा मैं कितना चालाक हूँ, फ्री में उसको लौटा दिया, 1 रुपया देना भी नहीं पड़ा, सारा धन संपत्ति हम बचा लिए। कितने चालाक हैं हम, अपने को शाबाशी दे रहा था और खूब जोर जोर से हंसने लगा। ऐसा हंसने लगा कि उसका चेहरा ऊपर की तरफ हो गया, और जैसे ही ठहाका मार के नीचे की तरफ देखा तो नाव में सचमुच में घास फूस हो गया था। भगवान की माया से 1 मिनट में कुछ भी हो सकता है। भगवान चले गए। अब जितना जोर जोर से बनिया हंस रहा था, अब उतना ही जोर जोर से रोने भी लगा, फक फक कर रोने लगा, और रोते रोते मूर्छित हो गया। थोड़ी देर के बाद जब मूर्छा खुली तो चिंता करने लगा, हाय हाय, मेरा सारा धन लुट गया, अब सुख की बारी आई थी, वो धन संपत्ति भी गायब हो गया, अब किसके सहारे जिएंगे? मनुष्य के, मानव के जीवन में धन न रहे तो पुरुष एकदम खोखला हो जाता है, उसका मोरल डाउन हो जाएगा, समाज में कहीं गिरा हुआ फील करेगा, सिकुड़ा हुआ महसूस करेगा, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से अब उसका दामाद थोड़ा चालाक था। उसने कहा
ससुर जी व्यर्थ चिंता करते हैं आप, वो दंडी स्वामी ने जो सब कहा है ना वही सब कुछ करने में समर्थ हैं, अतः हमको उनकी शरण में चलनी चाहिए, तभी हमारी इच्छा पूरी हो सकती है। इस बार दामाद और ससुर दोनों जाकर साष्टांग दंडवत कर दिए, चरणों में प्रणाम किए और बोले कि हे प्रभु, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि देवता भी जब आपके रूप और गुण को नहीं जानते तो मैं आपकी माया से मोहित होकर आपके बारे में कैसे जान सकता हूँ। अतः हे प्रभु, मैं शरणागत हूँ आपके, आप मेरी रक्षा कीजिए, सबसे पहले नाव में धन भर दीजिए और तब मैं आपकी सत्यनारायण भगवान की पूजा अवश्य करूँगा, इस बार नहीं भूलूंगा। ऐसा कह रहा है। अभी भी उसको धन का ही लोभ है। क्या कह रहा है, पहले धन नाव में भर दीजिए। भगवान बोले कोई बात नहीं, पूजा करने के लिए तैयार तो हुआ। बोले कि एवं अस्तु, और तत्क्षण नाव में धन संपत्ति जितना था उतना भर गया और घर की ओर दोनों प्रस्थान किए। मानव का अक्सर नेचर होता है, जब उसका काम निकल जाता है ना तो फिर नहीं देखता पीछे की ओर कि किसके वजह से हम इस बड़ी मुसीबत से मुक्ति पाए हैं, इस कष्ट से मुक्ति मुझे किस माध्यम से मिला है, उस माध्यम पर विचार नहीं करता। जैसे ही मुक्ति मिलती है वो प्रसन्न हो जाता है, सोचता है कि अरे हम तो बहादुर थे, हम तो शेर थे, हम तो अपने बदौलत कर चुके हैं। और जब विपत्ति आती है तो विवेक उसका मर जाता है, तब सोचता है कि कोई उपाय करने वाला कोई तो मिल जाता सहारा कि हमको इस विपत्ति से मुक्ति दिला देता। साधारण मनुष्य का यही सोच है। तब इसकी बुद्धि अभी भी ठिकाने नहीं आई। अकल ठिकाने तभी तक आई थी जब नाव में घास फूसता, नाव में धन भर गया, अकल फिर टाइट हो गया। बोला गांव के नज़दीक पहुंचने से पहले ही धन की रक्षा करने वाले दूत को पहले भेज दिया, जाओ मेरी पत्नी को खबर दे दो कि आपके पति और दामाद के साथ बहुत सारा धन लेकर आ गए हैं आपके पति। गया दूत, और जब खबर देने की बारी आई उस समय संजोग से लीलावती और कलावती दोनों सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। तब उसी समय कान में जाकर खबर दिया कि बहुत सारा धन लेकर के आपके पति और दामाद दोनों आ चुके हैं। अब ये बेचारी भक्ति तो दृढ़ थी इसकी, लेकिन जब धन का बात सुनी तो इसका सारा भक्ति शक्ति सब किनारे चला गया। सोची कि इतना धन अब आ गया तो अब क्या, अब कौन भगवान है, कौन देवता, कौन पंडित जी का जरूरत है हमको, चलो धन बटोर लेंगे तो सब काम कर लेंगे धन के बदौलत। बहुत सारा नहीं होता आदमी का अहंकार कि हमारे पास तो धन है, पैसा के बल पे कोई भी काम कर लेंगे, लेकिन ये भ्रम है उसका। पैसे के बल पे बहुत काम नहीं हो सकता। बहुत सारा काम आपका फ्री में हो सकता है जो पैसे से नहीं हो सकता। प्रेम से बहुत कुछ हो सकता है। अब वो चल दिया और तुरंत उठ करके पूजा से चल दी। अब नहीं देखी कि कथा खत्म होगा, जबकि वो सब जानती थी कि प्रसाद नहीं खाने से दिक्कत होता है, परेशानी होती है, लेकिन सब कथा दिमाग से उस समय निकल गया, लोभ आ गया, उठकर चल दी। और बेटी को समझा रही है, कलावती तुम भी झटपट व्रत को समाप्त कर देना और जल्दी से चली आना, वहाँ पर आ गए हैं तुम्हारे पति और पिता। अब सोचिए, जो नई नवेली दुल्हन थी उसको पहले भेजना चाहिए था ना कि विवाह के बाद पति से इसका मुलाकात नहीं हुई है, जाओ पहले अपने पति से मिल जुल लो, बाद में हम आते हैं। हम और आप क्या करते, यही सोचते ना। लेकिन वो बुढ़िया को अपने पति से मिलने की इतनी जल्दीबाजी थी कि बेटी का ख्याल नहीं की, अपना ख्याल करके उठ के चल दी और बेटी को समझा रही है कि तुम व्रत को समाप्त करके आना। और चल दी। वहाँ जा करके गई तो पति मिला, दामाद मिले, नाव भी धन से परिपूर्ण मिला। और माँ की बात जब कलावती को याद आई कि माँ बोली है कि झटपट व्रत समाप्त करना, तो जल्दी 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 ये भी खत्म करके बिना प्रसाद खाए वहाँ पर चल गई। बहुत सारे जजमान मिलते हैं हम लोगों को भी जो कहते हैं पंडित जी पूजा करने में कितना देर लगेगा, जितना जल्दी खत्म कर सके कर दीजिएगा। तो मैं उन जजमान को अपने श्रेणी में नहीं रखता, मैं कहता हूँ आप दूसरे पंडित जी को ढूंढ लीजिए, क्योंकि संभव नहीं है हमसे, हम अपने अनुसार कराते हैं। तब बोले कि झटपट व्रत को समाप्त की और चल दी वहाँ पर। जैसे ही वहाँ पहुँची, पिता गायब, पति गायब और नाव डूब गई धन सहित। सारे नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे कि जीवन में ऐसी घटना तो हम नहीं देखे थे कि नाव बांधी गई है या डूब गई हो, ये तो अलौकिक काम हो गया है। और लीलावती जितना बेचैनी में गई थी अब पूरा फुट फुट कर रोने लगी, हाय हाय अब जीवन में सुख का टाइम आया था, इतना दुख कष्ट पहले ही हम भोग लिए हैं,
अब धन भी गायब हो गया, पति भी गायब हो गया, अब किसके सहारे हम जीवन जिएंगे? एक औरत का सबसे बड़ा संपत्ति उसका पति होता है। धन न रहे काम चला लेगी, 2000 वाला साड़ी नहीं पहन के 200 वाला साड़ी पहन के काम चला लेंगे, चलेगा। गहना 5 थान नहीं रहेगा, 1 थान रहेगा तो काम चल जाएगा। लेकिन पति नहीं रहे तो उसका जीवन जीना दुस्सह हो जाता है। चरित्रवान औरत के लिए, चरित्रहीन के लिए नहीं बात कर रहे हैं। तो इस तरह से वो सोची कि अब जीवन जीना बेकार है, और पति का खड़ाऊ माथे पर लेकर सती होने की इच्छा करने लगी, आग में जलने के लिए तैयार हो गई। तब क्या हुआ कि बैठने ही वाली थी आग में पति की खड़ाऊ लेकर, तब तक आकाशवाणी हुई कि तेरी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली गई है, इसीलिए इसका सत्यनारायण भगवान के क्रोध के कारण इसका धन संपत्ति सब कुछ नष्ट हो गया। यदि पुनः घर पर जाकर प्रसाद को भक्षण करके आएगी तो अपने पति को निसंदेह पाएगी। ऐसी आकाशवाणी को सुनते ही दौड़ते हुए कलावती घर पर गई, वहाँ से प्रसाद को खाई और तब पुनः यहाँ पर आई, प्रसाद को वितरण किया, तब अपने पति को पाया, पिता को पाया और धन संपत्ति पुनः सुरक्षित मिला। भगवान 1 मिनट में ठीक कर दिए। अब पिता के पास जाकर कहती है, हे पिताजी अब तो घर चलिए, कितने दिनों से आप गायब हैं, अब चलिए और कथा की तैयारी कीजिए, क्योंकि जीवन में कई बार आप बोले हैं कि कथा करेंगे करेंगे लेकिन किए नहीं। अब रास्ते में आए, धन संपत्ति भरपूर था, सबको निमंत्रण देते हुए घर पर पहुँचे। सायंकाल के समय में विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और तब से उसके मन में ऐसी भक्ति दृढ़ हुई कि हर एक मकर संक्रांति को और पूर्णिमा को महीने में 2-2 बार सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगी सब लोग मिल करके, और जब तक इस संसार में रहे सुखी रहे, मरने के बाद वैकुंठ धाम को चले गए। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान की।